करवा रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का कवर, जिसमें आपको 50 प्रश्न होंगे। 15 और 16 को हम कवर करेंगे, टोटल 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त दुश्मन के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल है तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के। और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दिया था। ये वो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। ऋण, व्यापार वर्ग, ऋणदाता। कहा गया कि इनमें से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं, तो ऋण और व्यापारिक वर्ग। राइट आंसर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। मनुष्य में अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ तो वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो इसका नियंत्रक क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन लिंग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। इंडियन लिंग जो है वो किनके द्वारा, तो शशि कुमार घोष। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा जो है इसमें किया गया था दास प्रथा पे। तो ये जो किया गया था 1843 में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेलोड्रम का संबंधित किस खेल से है। ये साइकिलिंग से है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 है, मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया था। चौथे को, दूसरा को, पांचवे को, छठे को। तो इसको दिया गया था चौथे को, पांचवे को और छठे को। दूसरा नहीं होगा, चौथा, पांचवा और छठा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है। तो कहा गया कि अनुच्छेद 51 कार्यपालिका के न्यायपालिका में पृथकीकरण है। ये आपका बिल्कुल गलत है, नहीं है। ठीक है। और पहला में अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता सही है। अनुच्छेद 42 काम न्याय संगत और मनोविज्ञान दशाओं को। तो ये जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो पसीना जो ग्रंथि का उसका कार्य है शरीर के तापमान पे नियंत्रण। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तांत्रिकता कोशिका। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सप्ताह भारत की सर्वाधिक प्राचीन सप्ताह है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सप्ताह में भारत सबसे बड़ा स्थल है। तो सी लगाएंगे, राखी गढ़ी। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति का मुख्य किस कारण से असफल रहा। तो 1857 जो है वो किस कारण से असफल रहा, तो नेतृत्व का अभाव था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी, इसके प्रभाव पे सीमित क्षेत्र था। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो थे लॉर्ड एलन बरो। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध किससे है, तो डी हो जाएगा आपका शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 17, एल के झा समिति का संबंध निम्न में किससे है। एल के झा समिति का हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में किस समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के भी थे, वित्त एवं कर्मचारी और झंडा समिति के भी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको प्यार के नाम से जाना जाता, अजात शत्रु के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कर्क रेखा निम्न में किस देश होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा जो है वो कौन सा देश है जिससे होके नहीं गुजरती? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ब्राज़ील। बाकी बामास से, लीबिया से, यूएई से गुजरती है, पर ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। पूछा गया है कि कर्क रेखा किस देश होके नहीं गुजरती, ये बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? कहा गया है कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जो है ना, उसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासनों का प्रावधान है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो नहीं आता। तो असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा, पर मणिपुर नहीं आता। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 की क्रांति संबंधित कथनों पर सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो डिज़रायली के राष्ट्रीय विद्रोह कहे थे? डिज़रायली क्या बोले थे कि 1857 जो वो राष्ट्रीय विद्रोह है। टी आर होम्स बोले थे बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है। वी.डी. सावरकर बोले थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। कर्नल लीस बोले थे धर्मदंडों ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। राइट आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्री ने गठित किया था। निम्नलिखित में इसका सदस्य नहीं था। ये बीपीएससी 67 में पूछा गया था। तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टोफोर्ड्स क्रिप्स थे, एवी एलेक्जेंडर भी थे, पर जॉन साइमन नहीं थे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो बेंगुला, लेबडोरा, ये आपका गर्म है, पर प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है वो उसका नाम है हम्बोल्ट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था? इनमें से कौन था? तो हो जाएगा आपका घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। यहाँ ऑप्शन में अजात शत्रु जो ये हर्यक वंश से थे। काला शोक की अगर बात करें तो इनके जमाने में हुआ थे। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? क्या बोलते हैं आपको? वैशाली में। ठीक है, उदयन जो है ये पटना को की राजधानी राजगिरी से बना के कौन लाया था? उदयन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं को त्याग देने के लिए किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि कोई संसद सदस्य सदन से अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देगा? तो 60 दिन, मतलब 2 मंथ अगर नहीं उपस्थित रहेगा तो उसका जो होगा घोषित कर दिया जाएगा, रिक्त खाली हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मति नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा को आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, सी होगा दुर्लभ मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से होता है? तो CaSO4 H2O। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जीवाश्म कहते हैं। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का हो जाएगा आपका सी, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? ये बीपीएससी 66 में पूछा गया था। तो आप सेब लगाइएगा और नाशपाती लगाइएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो एबिलेसिक कमल, जिब्रेलिस अम्ल, ऑक्सीन, साइकोनिन, ये सब क्या है? पादप अम्ल। तो पादप हार्मोन है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता? तो आलू का नहीं खाया जाता है, गाजर का खाया जाता है, सलजम का खाया जाता है, चुकंदर का खाया जाता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आवेग होगा न्यूटन सेकेंड, कार्य का हो जाएगा जूल, दाब का होगा न्यूटन मीटर और बल का होगा न्यूटन। राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड पर निर्भर करती है, तो लोलक के लंबाई के ऊपर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, प्रकाश की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इंडाकी नेशनल पार्क मणिपुर, ये आपका गलत है, बाकी ये आपका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों आपका सही है। 41, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इडुक्की बांध कावेरी नदी पे, ये आपका गलत है। 42, निम्न में कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो बी हो जाएगा हंगरी। 43, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लौड़ा देव। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44, सिंधु घाटी सप्ताह में मिट्टी से बने हल में के प्रतिरूप किस जगह को मिले हैं? तो बनावली से मिला है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, ईसा की 6वीं शताब्दी प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था, मगध। डी आपका राइट आंसर होगा। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर का नींव डाली गई थी, यद्यपि केसरी ने। ये आपका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? कराची अधिवेशन 1931। डी आपका राइट आंसर होगा। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विदेशी पॉडकास्टियों निवेश के लिए। डी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन बिस्मेट का सदस्य नहीं है? तो मालदीव नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका नाम पूरा है। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश के सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी और स्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। ये जो घोड़ा जो था ना, उसको दाग देते थे तो इससे पता चल जाता था कि ये घोड़ा इनका है। ठीक है। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रथा शुरुआत की। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सीरी किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल का निर्माण। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि का विभक्त किया। इसे समय भू राज्य के दर उपज 1/2 मतलब 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नगण्य स्त्री एवं पुरुषों का संगत पसंद थी। ठीक है। चलिए इससे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। पहला क्वेश्चन है, द रिफरेंड हिमालय इंडिया टिब्रिक चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है निरूपा राव। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। बी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए प्रश्नों का मिलान करना है। भटकल होगा कर्नाटक में, एलेपी होगा केरल में, काकीनाडा आपका होगा आंध्र प्रदेश में, तूकीरून हो जाएगा तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा बी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश है, पर राजस्थान नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में सही सम्मिलित करें। ठीक है। तो स्वर्ण क्रांति फल से होगा, नीली क्रांति वर्ग से, पीली क्रांति अंडा से। कौन सा आपका सुनिश्चित नहीं है? तो 2 और 3 नहीं है। ठीक है। नीली क्रांति जो था वो मत्स्य पालन से था, न कि
और पीली क्रांति, ये दोनों आपका गलत है। ये जो था ये रजत क्रांति था, अंडा का क्या था, रजत क्रांति था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वृष्टि होगा, बी आपका राइट होगा। पृथ्वी के उद्गम को नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये आपका कहाँ है? आप हमको बताइए, दुधवा कहाँ है आपका राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका गलत है, ठीक है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमि से, सी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आर्गन, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे है, यदि किसी वस्तु की मांग का ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होगी? निम्न स्तरीय वस्तु होगी, सी आपका राइट आंसर होगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जाती? तो निवेश पद्धति, ये आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि 4 वर्ष थी, सी आपका राइट आंसर होगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए कूट का प्रयोग करना। त्वरण की बात करें तो आपका मीटर सेकंड होगा, बल की बात करें तो न्यूटन होगा, कार्य की बात करें तो आपका कार्य की बात होगा जूल, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, राइट आंसर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण सब बाहर निकल जाते हैं, तो जड़त्व के कारण, ए आपका राइट आंसर होगा। किसके कारण निकलते हैं? जड़त्व के कारण। चलिए आगे बढ़े, सेशन को शेयर कीजिएगा। सावर्धिक गुरुत्वाकर्षण निर्यात का मान क्या है? तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सावर्धिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से क्या है? क्वार्ट्ज होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। विशिष्ट ऊष्मा एक्सप्लिसिट हीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये आपका सत्य नहीं है, करती है। यहाँ पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल, ये नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से करना है, आपका मिलाना है, ठीक है। अभिष्कारक है और आविष्कार। न्यूट्रॉन का बात करें तो जेम्स चैडविक ने किया है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन की बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने, और परमाणु नाभिक का ई रदरफोर्ड ने, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 से सोडियम के एक परमाणु को कोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10, मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रो एसिड का उदाहरण है? HCl। बॉयल चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस का नियम, डी आपका राइट आंसर होगा। जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? ल्यू पास्चर को, सी आपका राइट आंसर होगा। माइकोडानिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में किसकी मात्रा में सावर्धिक होता है? तो प्रोटीन हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, नहीं होती हैं। क्या होती है? नहीं होती है, ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करती है? तो बी होगा यकृत को। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? परम मस्तिष्क, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 243 के ए में, सी आपका राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सफल संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बी ऑस्ट्रेलिया से। उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 129, ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? दूसरा में है, बी आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 17, बी आपका राइट आंसर होगा। संविधान का प्रस्तावना निम्न में क्या उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक न्याय है, राजनीतिक है, सामाजिक है, पर धार्मिक की बात नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति सब जोड़ा गया था? तो 97 संशोधन जो 2011 में हुआ था, डी आपका राइट आंसर।
निम्नलिखित में किस संतुलित भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। डी आपका राइट होगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय सबके किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। बी आपका राइट आंसर होगा। कुडू महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। सी आपका राइट आंसर होगा। कितने थे? 16 महाजनपद थे। अंगुत्तर निकाय में इसके चर्चा या इसके बारे में मिलेगा, जिसमें आप बताइए बिहार में कितने थे। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जब वो घर से निकले थे तो। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। सी आपका राइट आंसर होगा। आगे है दीवाने खैरात निम्न में किस शासक से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल में किया गया था? ए हो जाएगा मौर्य काल। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बी दिल्ली में। सिंध काल में सीसा निम्नलिखित में कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शिशुवध प्रतिबंध लगाया था? बेलेजली। सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दास प्रथा का लॉर्ड एनवर। हिंदू विवाह प्रथा लॉर्ड कैनिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? MG रनाडे। ये आपका राइट आंसर होगा। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के उत्तरदारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के मध्यकालीन सभी सुल्तान ने सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था कौन? मोहम्मद तुगलक जो थे। इसने स्वयंशील पागल रक्त प्यासू कहा जाता था। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त। 100 क्वेश्चन आपका हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।